वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम गोविंदा हरि। तो स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 33। हरे कृष्ण। असो असो गुणमय भावये भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः पुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असो गुणमय भावये भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः पुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असगुणमय भावये भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टा भूते भूतेषु तद्गुणान्। चलिए कौन रिपीट करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। मेरा आवाज बरोबर आ रहा है नहीं? मुझे आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। तो थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, इसके लिए खरखर हो रहा है। और कोई भक्त रिपीट करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। करिए। असौ असौ गुणमय बार्व बहु वैभूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। वेरी गुड, प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा। प्रयास करना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। गलत होएगा चलेगा, प्रयास करना चाहिए। और कोई भक्त करना चाहेगा? लास्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। करिए बात। असौ गुणमयी भावे भूतेषु सूक्ष्मे इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति वही चरणारविंद स्वामी। असौ वे परमात्मा गुणमय हैं, प्रकृति के गुणों से प्रभावित, भावय स्वाभाविक रूप से भूता उत्पन्न, सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिया इंद्रिय इंद्रिया आत्म भी जीवों द्वारा स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि निर्विष्ट प्रवेश करके भूंगते भोग के लिए प्रेरित करते हैं भूतेषु जीवों में तद्गुणान प्रकृति के वे गुण। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों को के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। वाह, आगे इसमें बहुत सारा डाउट आएगा, आप लोगों को लगता है क्वेश्चन आंसर बड़ा होगा। तात्पर्य सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के कारण भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश, अतएव वे भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं।
तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु होते हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो शुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षेम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो वही जो आज का हमारा श्लोक है ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। और इसके पहले के श्लोक में कहते हैं यथा ही वही तो वह निर दारु श्वेक्ष श्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। कहते हैं परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो भगवान जो है जो वर्णन किया कल के श्लोक में सत्यमाधव प्रभु ने अच्छे से बताया होगा कि जो भगवान जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि हमेशा होती है। अभी कोई लकड़ी उठाएगा तो उसको गर्म नहीं लगता है। लकड़ी आप ऐसा हाथ में उठाओ कोई भी लकड़ी उठाओ तो गर्म थोड़ी लगता है। लकड़ी उठाने से गर्म नहीं लगता लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। कई बार नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई तुम्हारे अंदर ही आपके अंदर ही भगवान है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। कैसे नहीं पता चल रहा है? जैसे दूध के अंदर मक्खन होता दिखता ही नहीं। दूध में थोड़ी मक्खन दिखता है। दूध को दही बनाओ दही के बाद उसको मत हो मथने के बाद मक्खन निकलता है। लकड़ी के अंदर अग्नि होती है लेकिन लकड़ी को जब तक तुम बाहर से अग्नि नहीं लगाओगे तब तक लकड़ी के अंदर का अग्नि नहीं निकलेगा। और एक बार अग्नि पकड़ लिया लकड़ी ने तो फिर लकड़ी बराबर अग्नि चलता ही रहेगा उसका जब तक लकड़ी पूरी तरह समाप्त ना हो। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे ये प्रकट होता है कि भगवान कैसे हैं और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। एक बार एक राजा ने अ, एक बार एक राजा ने क्या किया उसने घोषणा किया। नया राजा था वो गांव में नया आया था राज्य में। तो राजा राज्य में आया तो राजा ने क्या कहा कि देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक लोग हैं और सब धर्म को मानते हैं मंदिर में जाते हैं भगवान का पूजा करते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अगर आप लोग भगवान का पूजा करते हो तो आप मुझे ये साबित करके बताओ कि भगवान होते हैं। और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा अंधा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। यहाँ वहां से तुमने शास्त्रों से पढ़ के बता दिया यहाँ से लॉजिकल आंसर चाहिए रीजनेबल आंसर चाहिए कि ऐसे भगवान ऐसे अवेलेबल हैं। तो उन्होंने घोषणा करा दी 1 हफ्ते का टाइम दिया और 1 हफ्ते के अंदर लोग आके मुझे जो है वो आप बताएंगे 1 हफ्ते तक आके मुझे बताएंगे कि कैसे होता है। जो ये बता पाएगा वो पुरस्कृत होगा और अगर लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई भी नहीं बता पाया पूरे राज्य में तो फिर मैं राज्य के सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। राजा नास्तिक नहीं था।
राजा चेक करना चाहता था बुद्धि। इसीलिए भगवान के भक्तों को बुद्धि रखना चाहिए और लॉजिकल आंसर देना चाहिए। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी हर आंसर लॉजिकल देते थे, हर आंसर को जोड़ कर देते थे, हर आंसर को कुछ ना कुछ संसार की चीजों से जोड़ कर देते। प्रभुपाद जी को जब बताना होता था कि हम भगवान के अंश है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे एक स्क्रू जो होता है वो मशीन का ही हिस्सा होता है। स्क्रू जब तक मशीन में होता है तब तक उस स्क्रू का वैल्यू है। जिस दिन वो स्क्रू मशीन से गिर गया, वो स्क्रू का कुछ ही रुपए का वैल्यू होता है, वो स्क्रू हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो मशीन का अपना वैल्यू है, स्क्रू का अपना वैल्यू, लेकिन स्क्रू मशीन नहीं है। तो प्रभुपाद जी हर जगह के ना एक एनालॉजी देते थे, एक उदाहरण देते थे, प्रत्यक्ष उदाहरण देते थे, और वो प्रत्यक्ष उदाहरण से हम समझ सकते हैं आसानी से। तो एक लॉजिकल रीजनेबल आंसर भी होना चाहिए। तो उस पूरे गांव में सभी लोग प्रयास किए 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 किए, पूरा एक हफ्ता बीत गया, एक आखिरी दिन बचा। आखिरी दिन क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण चिंता में बैठे थे कि हम सिद्ध नहीं कर पाए कि भगवान अस्तित्व में है। तो एक ब्राह्मण चिंतित बैठे थे, वो प्रसाद नहीं ले रहे थे। उनकी बिटिया ने पूछा, पापा प्रसाद ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रसाद नहीं लूंगा, कल आखिरी दिन है, अगर कल सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान का अस्तित्व होता है तो राजा सारे मंदिर तुड़वा देगा। तो बिटिया ने कहा ऐसे कैसे तुड़वा दे, भगवान की इच्छा से मंदिर आता है, भगवान की इच्छा से ही जाएगा, आप चिंता मत करिए, कल मुझे लेके चल। तो ब्राह्मण ने कहा बेटिया, हमारे राज्य के सारे ब्राह्मण जाके, सारे ज्ञानी लोग जाके प्रयास कर चुके हैं, राजा नहीं माना, तुम्हारे जाने से क्या होगा। बोले कल लेके तो चलो, सबने प्रयास किया, मैं भी करूँ। ठीक है, लेके गए। तो राजा बोला तुम सिद्ध कर दोगे कि जो अ, संसार में भगवान व्याप्त है। उसने कहा हाँ कर देंगे। तो कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे एक अ, बर्तन में दूध ला कर। तो राजा बोला ठीक है, दूध लाना तो कोई बहेगा नहीं, राजा तो बड़ा महल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, ला के दे दिए, लो दूध ले। तो बिटिया ने दूध लिया और राजा को पूछा कि इस दूध में मक्खन है कि नहीं है। तो राजा बोला है। तो उसकी बिटिया बोली दिखाओ। मेरे को तो दिखता नहीं, मेरे को तो खाली दूध दिख रहा है, मक्खन तो दिख ही नहीं रहा मुझे, आप मुझे मक्खन दिखाओ। तो राजा बोला दूध में मक्खन है लेकिन मक्खन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, अगर दूध में है तो दिखना चाहिए ना, क्यों नहीं दिखेगा। तो राजा बोला देखो उसका एक प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है, उसको समझना चाहिए। क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस ये है कि दूध को पहले दही बनाना पड़ेगा, दही बना के उसके बाद उसको मखानी डाल के मथना पड़ेगा, उसके बाद दूध के अंदर का मक्खन दिखेगा। बिटिया ने कहा वैसे ही यदि किसी व्यक्ति को भगवान को जानना है कि संसार में भगवान व्याप्त है या नहीं, तो सबसे पहले उस जीव को प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्र का शरण लेना पड़ेगा। फिर प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक शास्त्रों के, वैष्णवों के मार्गदर्शन में उसको क्या करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा दिन रात। और बहुत अच्छे से मथेंगे 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 मथेंगे, तब जाकर गुरु की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से और शास्त्रों की कृपा से हमको भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान अवेलेबल है, पर राजा तुम तैयार हो क्या, क्या राजा आप तैयार हो गुरु का शरण लेने के लिए, शास्त्रों का शरण लेने के लिए, वैष्णव का आशीर्वाद लेने के लिए? तो भगवान आपको दिख जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि यथा ही अहितः वहनी दारू एक सुयोनिषु, कि जिस तरह से अग्नि जो है वो किस में रहती है, लकड़ी में रहती है, दिखते नहीं है। कोई भी लकड़ी का वस्तु उठाओ, वो जलता थोड़ी है, गरम गरम थोड़ी लगता, नहीं लगता, अग्नि उसमें रहती है। कोई भी लकड़ी की वस्तु, अग्नि उसके अंदर रहता है। जैसे कई सारी वस्तुएं हैं, तो अग्नि उसमें से निकालने के लिए बाहर से अग्नि लगाना,
ऐसा और एक एग्जांपल दिया जाता है कि कई बार देखो गांव में जब बोरवेल होता है वो सूख जाता है। तो जब बोरवेल सूख जाता है तो ऐसा नहीं कि बोरवेल के अंदर पानी नहीं, बोरवेल के अंदर बहुत पानी है, लेकिन ऊपर से थोड़ा पानी डालना। जब आप ऊपर से थोड़ा पानी डालोगे तो ऊपर जब पानी नीचे जाएगा और नीचे के पानी को जब कनेक्ट करेगा तो पूरा पानी लेकर पूरा बाहर निकलेगा, तब इतना पानी निकलेगा कि पूरा एक खेत आप सींच दूंगा। तो भगवान हर जगह है। उनको आभास करने के लिए आपको शास्त्रों का, प्रामाणिक गुरु का, वैष्णव का आशीर्वाद लेना और मथना पड़ेगा। ये नहीं कि हम एक दिन में समझ जाएंगे, एक हफ्ते में समझ जाएंगे, नहीं। जितनी तीव्रता से मथोगे, जितनी तीव्रता से आप शास्त्रार्थ करोगे, गुरु का मार्गदर्शन पालन करोगे, उतनी तीव्रता से समझ में आएगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड काफी है। 1 सेकंड। प्रभुपाद जी बोलते, हाउ मच टाइम इट टेक्स, जस्ट 1 सेकंड। और तीव्रता होगी तो खटवांग महाराज जो है 2 क्षण में भगवान को प्राप्त करे, 2 क्षण में वैकुंठ, स्वर्ग से धरती पे आए, भजन किए, 2 क्षण में वैकुंठ चले गए खटवांग महाराज। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में नरसिंह देव सामने, ध्रुव महाराज 5.5 साल की उम्र में भगवान विष्णु सामने। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं, लेकिन तीव्रता की आवश्यकता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकामो सरम कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। ए चाहे आप के अंदर हृदय में कोई कामना ना हो, चाहे आपके हृदय में बहुत सारी कामना हो, चाहे आप मोक्ष के कामी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको करना क्या है? आपको करना है केवल भक्ति। किसकी करनी है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना चाहिए और आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कैसे प्राप्त होंगे? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करना पड़ेगा। भगवान जितने डिग्री में हम समर्पित होते हैं उतने डिग्री में भगवान का हमें आशीर्वाद। जितने अनुपात में हम भगवान को समर्पित होते हैं उतने अनुपात में भगवान का आशीर्वाद। जितना ज्यादा समर्पित होंगे उतना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, जितना कम होंगे उतना कम मिलेगा। भगवान भगवता में ओपनली बोले, मैं तो पक्का बनिया हूँ, ये थामो प्रपंचन्ते ताम सुते बजा कि भैया आप जितना प्रयास करोगे मैं उतना आशीर्वाद दूंगा। आप 100% सरेंडर करो, भगवान 100% इमीडिएटली आपके सामने खड़े होंगे। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कलयुग के उदाहरण। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं कि भगवान ऐसे तो सभी के हृदय में हैं, अनेक हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? सभी जीवधारी दे सॉरी देहधारी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर है। परमात्मा कौन है? परमात्मा है शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु, 3 विष्णु होते हैं भगवान के पुरुष अवतार में। 3 विष्णु आते हैं भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार होते हैं, उसमें 3 विष्णु आते हैं। तो पहले विष्णु है महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो हम लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में जो निवास करते हैं वो है भगवान शिरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान जो है अलग अलग जो निवास करते हैं सबके हृदय में। तो सबके हृदय में है और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों को फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। और हमें 3 रस्सी से बांधा गया है। हमारे मन की इच्छाओं के कारण, हमारे मन की इच्छाओं के कारण हमको 3 रस्सियों से बांधा गया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 रस्सियों से हम लोगों को बांधा गया है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे बांधा गया है? जैसे वो माताएं चोटी बनाती है तो 3 हिस्सा करती है वो बालों को। जैसे आपने रस्सी देखा होगा, नारियल का जो घास का रस्सी होता है वो कैसा होता है? एक में एक, एक में एक, एक में एक। तो वो भी 3 होता है, 3 होता है, 3 को एक में एक, एक में एक, एक में एक, एक में एक करके ऐसा बांध के बना। और जब बांध देते हैं तीनों को तो ऐसा टाइट हो जाता है, खुलता नहीं, बिल्कुल नहीं खुलता।
तो ऐसे ये 3 गुण जो है वो 3 तिया 9, 9 9 81 ऐसे करके वो बढ़ते जाता है और ये कर्म बंधन फांस जो है वो टाइट हो जाता है, वो निकलता नहीं, फिर नहीं निकलता। और ये जो कर्म बंधन को भोगना है हमारे अ, तीनों गुणों के अधीन होकर, ये भोगने का काम भी भगवान ही करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं बोलता, यहाँ लिखा है भगवान ही करवाते हैं ये काम, कि किस तरह से हम तीनों गुणों के फल को भोगेंगे, तीनों गुणों में कैसे हम कार्य करेंगे। भगवान अपनी मर्जी से नहीं करवाते, हमारी इच्छा के अनुरूप करवाते हैं। जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा भगवान फल भोगने के लिए लगा। अगर अच्छी इच्छा होगी, अगर यदि हम प्रयास करेंगे, हम सत्वगुण में रहें, सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती करें, जप करें भगवान के नाम का, सुबह हम भगवान का आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान को तैयार करेंगे, हाँ, उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाएंगे, उसके बाद सब जो भी घर का सारा कार्य है भगवान को केंद्र में रखे करेंगे। यदि हम इसका प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो बहुत आसान होगा हमारे लिए भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त। यदि हम सुबह उठेंगे, जल्दी 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 उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फटाफट काम के लिए भागेंगे, तो क्या प्राप्त, भगवान प्राप्त हो नहीं, वो रजोगुण, रजोगुण के अनुसार जो प्राप्त होना प्राप्त होगा। और यदि हम सो के ही उठेंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, धीरे धीरे तैयार होंगे, धीरे धीरे जाएंगे नहाएंगे, 12 1 बजे जाके हम पहला नाश्ता या पहला भोजन लेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ काम है, नहीं है, ठीक है वापस जाएंगे, फिर 2 3 घंटा सो जाएंगे, फिर कुछ काम होगा यहाँ वहाँ करेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा जाके दोस्तों के पास घूम लेंगे, थोड़ा जाके पड़ोसी से बात कर लेंगे, और ऐसे पड़े रहेंगे, तो क्या मिलेगा, तो तामसी जीवन में क्रोध आएगा, काम बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। तो हम 3 गुणों को पालन कैसे करना है, वो इच्छा हमारी होती है, प्रेरित भगवान, कि भगवान की प्रेरणा के बिना तो कुछ नहीं है। भगवान भगवत में कहते हैं मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, कि मेरा ही अनुसरण करते हैं, ये संसार के सारे जीव क्या करते हैं, मेरा ही अनुसरण करते हैं, भगवान का ही अनुसरण करते हैं, सारे के सारे जीव संसार के भगवान का अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान को कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान यदि कर्म करते हैं तो भगवान का अनुसरण करने के कारण संसार के सारे जीव अनुसरण करते हैं। तो भगवान लीला करके भी प्रेरणा देते हैं और हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में भी प्रेरणा देते हैं कि अच्छा काम, गलत से गलत काम करने वाले की भी अपने अच्छे काम की बुरे काम की एक परिभाषा होती है। तो अच्छे काम और बुरे काम की जो परिभाषा होती है, वो गलत से गलत काम करने वाला आदमी भी कुछ ना कुछ अच्छे काम की परिभाषा लेकर काम को अच्छी तरह से करता है। तो ये अच्छे काम की परिभाषा, बुरे काम की परिभाषा, ये जो होती है, तो जीव तो हमेशा बुरे काम की परिभाषा करता है, क्योंकि जीव जो है अंधकार में, अज्ञान में। लेकिन जो उसके अच्छे काम की परिभाषा है, लोगों को दान देना, किसी से प्रेम से बात करना, लोगों से अच्छे से मिलना, हाँ, कहीं पे मंदिर में दान देना, कहीं साधुओं का सम्मान करना, भले अलग अलग धर्मों में सबका अपना अपना होगा, हाँ, उनके लाइफ में कुछ अच्छे लोग होंगे, माँ बाप का सेवा करना, तो ये जो उनका अच्छा का परिभाषा है ना, इसके लिए प्रेरणा भगवान देते हैं। ये तीनों गुणों का पालन कैसे करना है उसकी प्रेरणा भगवान देते हैं। जीव की इच्छा होती है मुझे ये करना है, भगवान बोलते हैं इस गुणों के द्वारा हो। जीव की इच्छा होगी ये करना है, भगवान बोलते हैं इस गुणों के द्वारा हो। तो प्रेरणा भगवान देते हैं, प्रेरणा और कोई नहीं देता। तो यहाँ पे तात्पर्य की शुरुआत में ही कहते हैं प्रभुपाद जी, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक सभी जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, यश्चिंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातुति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदमादि पुरुषम तमहम। तो कहते हैं यश्चिंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्म,
तो छोटा सा जो शूद्र कीड़ा होता है ना, उसको इंद्रगोप कहते हैं। छोटा सा शूद्र, दिखता भी नहीं है कभी कभी, बहुत छोटा होता है। वो छोटा सा शूद्र कीड़ा से लेकर देवराज इंद्र तक, देवताओं का राजा इंद्र तक, क्या होता है, अहो स्व कर्म, खुद के कर्म के बंधन में बांध के भगवान सबकी पिटाई करते हैं, और सब लोग अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार बंधे रहते हैं। इसके लिए भगवान बोलते हैं दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्य। ये गुणमयी माया जो है कैसी है, दुरत्य यार। और ये कैसे काम करती है, मया दक्षिण प्रकृति सुई तैसे चराचर, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। एक तो गुणमयी है, बहुत दुराचारी है, बहुत दुरत्या है, बहुत आपके ऊपर बहुत अत्याचार करेगी। और कोई बोलेगा अरे इतना अत्याचार करने वाली इसका बॉस कौन है, भगवान बोलते बताइए। यहाँ पे हम रोज बोलते हैं श्लोक, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और इतनी जो निर्दयी माया है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अरे भगवान आप हो क्या, आप दयालु हो कि निर्दयी हो? भगवान बड़े दयालु, भगवान निर्दयी। तो ये तो निर्दयता है, ये कैसे प्रकट होती है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चे को उसके माता पिता समझाते हैं, बेटा ये काम, बेटा पढ़ाई करना चाहिए। जब बच्चा नहीं सुनता है, नहीं मानता है, जिद करता है, तो क्या करते हैं, उसको उठा के नर्स के हाथ में दे देते, उठा के टीचर के हाथ में दे देते, और फिर टीचर को ही बोलते हैं। तो अध्यक्षता में टीचर जो उसको गुस्सा करती है, मारती है, डांटती है, वो क्या करती है, अध्यक्षता में करती है। किसकी अध्यक्षता में करती है? माता पिता की अध्यक्षता में करती है। लेकिन माता पिता फिर, क्योंकि माता पिता की इच्छा नहीं होती मैं क्यों मारूं, उनको दुख लगता है खुद मारेंगे, इसके लिए अच्छा नहीं लगता हूँ। जैसे भगवान श्री राम ने जब खरदूषण और 14,000 राक्षसों का वध किया, और उसके बाद मैया सीता से मिलने गए, तो भगवान का पूरा शरीर जो है लाल हो गया, नीला शरीर लाल हो गया था। भगवान नील मणि से लाल मणि हो गए थे। सीता मैया ने देखा, ले ये क्या है? भगवान बोले मार दिया सब। सीता मैया बोली यार तुम खून खराबा क्यों करते हो, इतना इतना खून खराबा करने की जरूरत है, मार दे, सब सबको मार दिया, 14,000 लोगों को मार दिया, थोड़ी दया वया है कि नहीं हृदय में? तो भगवान बोले मैं क्या करूं, मैं क्षत्रिय हूँ, वो राक्षस है, मेरा तो धर्म है मारना, इस लीला में मेरा यही धर्म है। सीता मैया बोले मैं नहीं देख सकता। तो भगवान राम बोले देखो मैं आया तो इसी काम के लिए हूँ, कि मैं राक्षसों का संहार करूंगा, भक्तों से मिलूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा, आया तो मैं इसी काम के लिए। लेकिन अगर तुमको नहीं देखना तो एक काम करो, तुम अग्नि लोक में चले, और जो छाया सीता है माता वेदवती, उसको भगवान ने वहां प्रकट कराया, और वेदवती को छाया सीता बना के रखा, जिसको रावण उठा के। तो माँ बाप नहीं देख सकते बच्चों को, भले बच्चा राक्षस नहीं देख सकते। दूसरे अवतार में सीता मैया ने बोला देखो अगले अवतार में आप आना तो अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं आना। भगवान बोले ओके नो प्रॉब्लम, अस्त्र शस्त्र से ही प्रॉब्लम है, नहीं लेके आए। आए कृष्ण अवतार में, कृष्ण और राधा रानी, तो अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, ऐसे ही मार दे रहे थे, किसी के पेट में घुस के शरीर बड़ा कर दिया, आकासुर को मार दिया। बकासुर के गले में गए, अग्नि प्रज्वलित किया अपने शरीर से, बकासुर मर गया, उसके चोंच को फाड़ दिया पकड़ के, पूतना का दूध पी के मार दिया उसको। राधा रानी बोले तुमको पिछले जन्म, पिछले अवतार में बोला था मारने का नहीं किसी को, क्यों मार रहे हो? तो भगवान बोले तुमने तो बोला था अस्त्र शस्त्र मत लेके आना, पर लेकर क्यों आया, खाली हाथ देखो, कोई हाथ नहीं, कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं। तो राधा रानी बोली लेकिन जिस काम के लिए बोली थी वो काम तो कर रहे हो आप, क्या बोले, तुम मार रहे हो। तो भगवान बोले यार असुर है, वृंदावन वासियों को तकलीफ दे तो क्या करो, मारना तो पड़ेगा। राधा रानी बोली अगले अवतार में अस्त्र शस्त्र भी नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को नहीं मारना है, आप उद्धार करो लोगों का लेकिन मारना नहीं। भगवान बोले ओके। अब पिताजी तो पिताजी होते हैं, पिताजी मानते कहाँ हैं? मैया कितनों बोलेगी, पिताजी का मिल गया अगर बरोबर तो करेरे एक रख देती तो राधा रानी को मालूम था भगवान मानेंगे नहीं,
कोई गड़बड़ करेगा तो एक दे देंगे उसको घुमा के। तो राधा रानी को भरोसा नहीं था कृष्ण पे कि कृष्ण मानेंगे, कृष्ण अपनी दया को सच में दिखाएंगे, तो राधा रानी कृष्ण के शरीर में ही प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के शरीर में ही अंग कांति के अंदर रूप में ही आ गई, और फिर पापी को नहीं मारा, पापी के पाप को मारा। तो इस तरह से जो है माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, बच्चा कितना भी अच्छा हो, बच्चा कितना भी बुरा, माँ बाप नहीं त्यागते। पर दुर्भाग्य है आजकल के बच्चे माँ बाप को त्याग देते। और कलयुग का ऐसा प्रकोप है कि देखा जा रहा है कि माँ बाप भी बच्चों को कई जगह त्याग देते। बच्चा अच्छे से भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जब करता है, माँ बाप हिरण्यकशिपु बन के त्याग देते, बोलता है जा तू, हमारा खानदान का नाम खराब कर रहा है, हमारा कुल का नाम खराब कर रहा है, जा तू। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कहा था तू कुल घाती है, तो आचार्य जी उस पर टीका करते हैं उस शब्दों पे कि सच में ऐसे कुल का जरूरत क्या है जो पूरे असुरों का कुल है, ऐसे कुल को खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो प्रहलाद महाराज जो है वो कुल का उद्धार करने वाले हैं, कुल का नाश करने वाले थे। तो जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं वो कुल का उद्धार करते हैं। पर देखो दुर्भाग्य, माता पिता को भक्ति का ट्रेनिंग नहीं है, तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं भक्ति मत करो। और दुर्भाग्य की बात तो ये भी हमने देखी है कि जो माता पिता खुद भक्त हैं, दीक्षित भक्त, वो भी बच्चों को मना करते हैं। वो माँ बाप भी अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के प्रयास में रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, ठीक है तिलक और कंठी पहन के घूमता रहे चले, बाद में वो बच्चा कभी भक्त नहीं बना। बहुत सारे गृहस्थ माता पिता को हमने देखा है कि माता पिता दीक्षित भक्त है लेकिन बच्चा दीक्षित भक्त नहीं बना, बच्चा अच्छा भक्त। बहुत सारे बनते भी हैं, बहुत सारे लोग को देखे नहीं बना, क्योंकि वो अपनी भौतिक इच्छाओं को भक्ति के आगे रख देते हैं। इसीलिए जब आप भक्त बन रहे हो तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि संसार की सारी इच्छाएं, संसार के सारा भाव जो है वो भक्ति के बाद होना चाहिए। पहला होना चाहिए भक्ति, सबसे पहला भाव भक्ति होना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। नौकरी धंधा व्यापार तो छोड़ दो, खाना पीना भी उसके बाद का भाव होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो सुबह का समय है वो भगवान के भजन का समय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना पीना बाद में करें, पहले भजन करें। शाम को सोने के पहले क्या करना है, पहले भजन करिए, बाद में नींद लीजिए। रास्ते में चल रहे हो क्या करोगे, जप करिए भगवान के नाम का, कीर्तन सुनिए भगवान के नाम। ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को लेकर पढ़िए। पूरा ध्यान रहना चाहिए, पूरा चेतना रहना चाहिए लगा हुआ। अब गीता पढ़ रहे हो, गीता का आपका टाइम फिक्स है, आपका जब का समय फिक्स है, आपका जब भी अच्छे से हो रहा है, गीता भी पढ़ के अच्छे से हो रहा है, लेक्चर भी सुन के अच्छे से, कुछ सेवा करिए, सेवा भी करके हो रहा है तो कुछ श्लोकों को याद करिए, वैष्णव गीत को याद करिए। निरंतर हमारा जो भाव है वो लगा रहना चाहिए कृष्ण चेतना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और नहीं लगा रहेगा तो माया के द्वारा तो हम लोग पहले से ही प्रेरित। तो यदि हमारा चेतना नहीं लगा रहेगा तो हमारे जीवन में हमको लगेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं। भक्ति तो प्रभु जी बोले हैं कि क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं। हम गृहस्थों का क्या है, गृहस्थी देखनी पड़ती है, स्त्री को पति को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, सास ससुर को देखना पड़ता है, पुरुष को पत्नी को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, माँ बाप को देखना पड़ता है, सास ससुर को देखना पड़ता है, धंधा को देखना पड़ता है, व्यापार को देखना पड़ता है, मित्रों को देखना पड़ता है, संबंधियों को देखना पड़ता है, घर का अलग हिसाब किताब चलता है, घर का राशन देखना पड़ता है, गाड़ी देखना है, घोड़ा देखना है, दौड़ भाग देखना है, कितना टेंशन है। लेकिन सब बाद में, पहला भक्ति।
पहला भक्ति का विचार होना चाहिए, 24 घंटा ये दिमाग में ना घंटी बजते रहना चाहिए, भक्ति का भक्ति का भक्ति का भक्ति का भक्ति का। बाकी काम करते रहो, मना नहीं है, लेकिन पहला घंटी भगवान के भक्ति का बजना चाहिए, ये ज्यादा। तो जिस चीज के लिए जीव की इच्छा होगी उसी चीज के लिए भगवान प्रेरित करेंगे, परमात्मा की। जीव अगर इच्छा करेगा कृष्ण को याद करना है तो फिर भगवान कृपा करेंगे कृष्ण को याद करने का यह तरीका है। और जीव इच्छा करेगा कृष्ण को भूलना है तो भगवान कृपा करेंगे कि तुम भगवान को भूल जाओ। भगवान अपने आप को भुलाने की भी कृपा ही करते हैं, जीव की इच्छा ही नहीं कहते। कोई जीव है, कोई बेटा है, माँ बाप को दिन रात गाली दे रहा है, माँ बाप को बोलता है अरे यार तुमसे छुटकारा मिलेगा तो अच्छा है। पापा बोलते बेटा तू सुखी रहे, हम जा रहे वृद्धाश्रम। या बेटा बोलता है मेरे को घर में नहीं रहे, पापा बोलते कोई बात नहीं बेटा, हम अकेले रह लेंगे बूढ़े माँ बाप, तू जा, तू खुश रहना चाहता है ना, जा तू। भगवान भी यही। तो जो जीव है वो कैसे भोगता है तीनों गुणों को, तो कहते हैं जीव अपने सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं के कारण भौतिक संसार को भोगता है। तो हमारा ये जो शरीर है इसका डिजाइन है, ये शरीर में 5 तत्व है जो जिससे हमारा ऊपर वाला शरीर बनता है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और हमारा 3 तत्व है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, सटल बॉडी। जो ग्रॉस बॉडी है, जो स्थूल शरीर है, वो बनता है धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इसमें भी केवल 3 ही तत्व हम देख सकते हैं, केवल हम धरती, अग्नि और जल को देख सकते हैं, वायु और आकाश को नहीं देख सकते। आकाश मतलब बादल नहीं, आकाश मतलब स्पेस, वो हम नहीं देख सकते। और उसके बाद उससे भी सूक्ष्म है मन, बुद्धि, अहंकार, उसको भी नहीं देख सकते। लेकिन ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये काम कैसे करता है, ये मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसके अनुसार काम। तो हमारी जितनी भी सारी चेतना होती है, जितना भी हम कर्म करते हैं, वो सारे कर्मों का जो स्टोर हाउस है वो क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर कभी नहीं छूटता है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, हमेशा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारे सारे कर्म और कर्म की चेतना उसके अंदर स्टोर है। तो कर्मों के अनुसार हम फल भोगते हैं, और चेतना के अनुसार उस फल को भोगते समय हमारा क्या एक्शन और रिएक्शन होगा वो चेतना के अनुसार। इसीलिए हमारी चेतना को बड़े ध्यान से सतोगुण पर लाना चाहिए। चेतना को बहुत प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण की चेतना हो। प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था का नाम कृष्ण भक्ति नहीं रखा है, कृष्ण मंदिर नहीं रखा है, कृष्ण भावनामृत रखा है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भावना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। जैसे लोगों को भोजन कराया जाता है, भोज कराया जाता है, तो आजकल मॉडर्न टाइम में क्या होता है, बुफे सिस्टम है। उसमें क्या होता है, अलग अलग सामान रखा रहता है, ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना, है ना। और जो खाने वाला आदमी वो प्लेट लेके भिखारी की तरह घूमते रहता है। ठीक है, सब्जी चाहिए ले लेगा, राइस चाहिए ले लेगा, रोटी चाहिए ले लेगा, पपड़ चाहिए ले लेगा, अचार चाहिए ले लेगा, सलाद चाहिए ले लेगा, मीठा चाहिए ले, और खुद घूमता है बेचारा, पूरी दुनिया में घूमते रहता है, क्या क्या चाहिए घूमते रहता है। अरे भाई ये काम सन्यासी और ब्रह्मचारियों का है। लेकिन क्या करे, कलयुग में लोग सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं मतलब ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा। तो माया के अरेंजमेंट से ट्रेनिंग होती है उनकी, बुफे सिस्टम। थोड़ा ट्रेनिंग देते, मांगने का ट्रेनिंग करो। ऐसा तो तुम अपने आपको बड़ा बड़ा आदमी बोल रहे हो, बड़े बड़े अमीर आदमी बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा मांगने का तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। तो मांगने का ट्रेनिंग के लिए सबको बुफे सिस्टम, किसी का बर्थडे है चलो मांगो, किसी का शादी है चलो मांगो, किसी का मंगनी है चलो मांगो, किसी का बरसी है चलो मांगो, बार बार उनको मांगने का ट्रेनिंग लगाते। लेकिन इसमें जो लोगों को भोजन खिलाने का भाव है वो खत्म हो जाता है।
जो स्नेह होता है ना, कि स्नेह से एक रोटी ज्यादा दे देंगे, स्नेह से थोड़ा चावल ज्यादा दे देंगे, स्नेह से थोड़ा मीठा ज्यादा दे देंगे, वो स्नेह खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल बांटने वाले भी कैटरिंग बॉयज होते हैं, तो वो लोग तो ये देखते हैं कि पूरा खत्म हो गया तो लास्ट में हमको नहीं मिले, तो भाव खत्म। तो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखिए पहले कैसे होता था, आज भी आप गांव में बारात वारात में देखेंगे तो होता है, गांव में कई जगह होता है, या मंदिरों में जब भंडारा होता है, भोज होता है, तो कैसे होता है, बैठाया जाता, बैठिए, और परोसा जाता। ये आइडियल है, ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। और अगर मान लो हम लोग करने का प्रयास भी करें कि ठीक है ऐसा किया जाए, पब्लिक बोलते हैं नहीं प्रभु जी हम अपने आप से लेंगे, बताइए। अच्छा है, मांगने का भाव थोड़ा उत्पन्न होगा तो अच्छा है, परंतु उसमें भाव किस पे अच्छा होता है, भाव अच्छा होता है जब आप परोसोगे, बैठा के परोसो। बैठा के परोसने में जो भाव है, वो खड़े होकर मांग मांग कर खाने में भाव नहीं। उसमें जो प्रसाद पाने आए उसका लालच बढ़ता है, और बैठा के परोसने में भी वो जब भले ज्यादा और कम मांग सकता है, लेकिन उसमें भाव लालच का कम रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हर जगह पे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण। होटल में आपको खाना बना के जो पार्सल करता है ना, उसका भाव होता है कैसे ज्यादा पैसा मिले, कैसे जल्दी पैसा मिले, और मैं इंद्रिय तृप्ति करूं। लेकिन घर में जो माँ बनाती है, बहन बनाती है, पत्नी बनाती है, बिटिया बनाती है, या जो भी घर का व्यक्ति कुकिंग करता है, वो जो बनाते हैं, उनका भाव क्या होता है, घर के लोगों को अच्छा प्रसाद, घर के लोगों को स्वादिष्ट प्रसाद मिले, सब लोग संतुष्ट हो प्रसाद से, वो प्रेम है। तो भाव अलग अलग है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए भाव महत्वपूर्ण है, और ये जो भाव है ये सूक्ष्म शरीर में छुपा रहता है, मन बुद्धि अहंकार में छुपा रहता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, और उस कर्म के अनुसार हमारी जो भी चेतना होती है, वो चेतना, वो कर्म जो है हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्टोर रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो स्टोर रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा जो है बाहर का जो शरीर है, जो भौतिक बाहर का जो स्थूल शरीर है, वो कार्य करता है। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, उसी के अनुसार काम। ऐसे छोटा उदाहरण देता हूं। ऐसे मान लो आप सत्वगुण में हो, किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा कर दिया, तो आप सत्वगुण में हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रयास करोगे जानने का कि ये गुस्सा किया क्यों, और जो किया है तो सही के लिए किया है, गलत के लिए किया है, और ये जो गुस्सा किया मेरे लिए लाभकारी है नहीं लाभकारी है। ऐसे तो सीधा सीधा एक ही बात है कि हमारे कर्मानुसार है, तो भगवान ने जो दिया लाभकारी है, वो बात को मान के निकल जाए। लेकिन फिर भी देख रहा है कि नहीं जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो कारण जानने का प्रयास करे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, कितना लाभकारी है कितना दुखदाई है, उसके अनुसार वो कार्य करे। रजोगुण में रहेगा तो एक का दूसरा, तूने गुस्सा किया हमें गुस्सा करेंगे। अब मैं कुछ भी हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, तू कौन होता है बोलने वाला। तो रजोगुण में आदमी गुस्सा कर देता है, वो इमीडिएट रिएक्शन। और तमोगुण में सामने वाले ने गुस्सा किया तो तमोगुण उसको पकड़ के मार भी देता है। अब देखिए काम एक ही है, गुस्सा करना, कि आपको किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया, काम एक ही है ना, लेकिन उसके रिएक्शन तीन अलग अलग गुणों में अलग अलग। ऐसे भोजन करना, तो भोजन करने में जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो भगवान को, भगवान के लिए साफ सुथरा तरीके से अन्न और दूध और क्या कहते हैं मसाले, हल्के फुल्के जो मसाले होते हैं, वो मसाले और स्वादिष्ट पकवान बना के भगवान को भोग ला के फिर खाएगा, वो सतोगुणी है। भूख लगाए लेकिन खाएगा कैसे, अच्छे से भोग बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा फिर खाएगा, ये सतोगुणी है। रजोगुणी आदमी बढ़िया अपने को जैसा खाना है दनादन उसको मसाला मार के, जैसा मसाला चाहिए वैसा बढ़िया मसाला मार के भगवान को भोग लगाए तो लगाएगा, ज्यादा भूख लगे तो श्री विष्णु मुर्गे खा लेगा, अगर भक्त होगा तो। अब भक्त नहीं होगा तो वैसे भी कोई खाता नहीं। और तमोगुणी व्यक्ति को भूख लगेगी तो क्या खाएगा, जाएगा किसी जीव का शरीर काट के खाएगा, दारू पिएगा, तमोगुणी आहार ले। तो काम एक ही है कि भूख लगा पेट भरना,
लेकिन अलग अलग गुणों के अंदर उसका अलग अलग प्रभाव और अलग अलग कार्य होता है। तो ये जो अलग अलग गुणों में रहकर जीव जो कार्य करता है, वो जीव को प्रेरित करते हैं भगवान। और भगवान प्रेरित किस आधार पे करते हैं? भगवान हमारे ही मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो हमारा कर्म छुपा हुआ है, उस कर्म के फल के अनुसार, और हमारी जो चेतना है उस चेतना के अनुसार। जैसे कोई बहुत अच्छा ब्राह्मण है, वो मालपुआ खाएगा, बढ़िया एकदम घी में डूबा हुआ मालपुआ खाएगा, और बढ़िया घी में बनाया हुआ दाल सब्जी और चावल ये सब खाएगा। आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, समझ सकता हूँ। घर में बना के खा लीजिएगा, मैं तो अभी दे नहीं सकता ना ऑनलाइन। तो बढ़िया वो मालपुआ वगैरह बना के, गुलाब जामुन बना के एकदम अच्छे से बढ़िया प्रसाद बना के पाए, ब्राह्मण होगा अच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, वो बहुत मेहनत मेहनत करके आया है, उसको खाने के पहले ही बोलेगा लाओ एक क्वार्टर मारूंगा। और पशु को देखो तो वो और निकृष्ट है, वो और खराब खराब चीज खाते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये निर्धारित होती है हमारी चेतना के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार। इसीलिए जब तक हम लोग सत्वावलंबी नहीं बनते हैं, जब तक हम सतोगुण के लेवल पर अपने आप को धीरे धीरे ऊपर नहीं उठाते हैं, तब तक क्या होगा? तब तक हम संसार में फंसे रहेंगे, तब तक हम संसार में बंधे रहेंगे। संसार से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि हमको सत्वगुण में आना चाहिए, और भगवान प्रेरणा देती है कि हमको कैसे करना है। तो आगे कहते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जीवों की भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। तो हम जो भौतिक भोग भी चाहते हैं, जो भौतिक इच्छा भी चाहते हैं, वो भौतिक इच्छा को प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। उसके लिए भी भगवान ही प्रेरणा देते हैं और भगवान सहायता करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है। ये मत समझिए कि मैं अपने कर्मों के बल पे प्राप्त किया हूँ, नहीं नहीं। गधा बहुत मेहनत करता है लेकिन थोड़ा सा घास ही मिलता है उसको। हाथी क्या मेहनत करता है, इतना सारा खा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मेहनत से ही सब कुछ, नहीं। आप मेहनत भले करते हो, लेकिन जब तक कृष्ण सहायता नहीं करेंगे आपको नहीं। तो हमारा जो भौतिक भोग भी है वो भी कृष्ण की सहायता से प्राप्त होता है, और किसी चीज से प्राप्त नहीं। हम्म। तो आगे कहते हैं, आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न है, और इसीलिए भगवत गीता में भगवान के जीवों को भगवान का पुत्र कहा गया है। तो भगवान जो है पिता के रूप में पुत्र के लिए दयालु होते हैं, दयालु होते हैं, और सुख और दुख में अपने पुत्र को सहयोग देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे सुख और दुख से भगवान को कोई फर्क पड़ता है, भगवान को कुछ फर्क नहीं। भगवान मायातीत है, भगवान गुणातीत। भगवान के ऊपर न माया का प्रभाव पड़ता है न गुणों का प्रभाव। भगवान केवल हम लोगों के लिए दुखी होते हैं, लेकिन भगवान को फिर भी इतना दुख नहीं होता है कि हम लोग पड़े हैं, रचे पचे हैं, दुखी हो रहे हैं। भगवान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान को पता है नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं। लेकिन भगवान के भक्त वैष्णव दयालु हैं। वो देखते हैं दुखी है, वो देखते हैं नहीं नहीं ले चल। पापा जी बोलते थे, अमेरिका में बोलते थे कि क्या क्या परिस्थिति हो रही है अमेरिका में, क्या क्या हालत हो रही है। कहने को तो आप संसार के सबसे विकसित देश हो, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्दैवी परिस्थिति में आप लोग जी रहे हो। और देख लो, आज भारत विकसित भारत बनने की ओर चल रहा है, और विकसित भारत के नाम पे कितना दुख कितनी यातनाएं सह रहे हैं लोग। विकसित बनना है, इससे अच्छा हमारा गांव अच्छा। हमारे गांव का दुख जो है वो हमारे शहरों के सुख से ज्यादा अच्छा था। हमारे शहरों का सुख जो है वो गांव के दुख के सामने भी खड़े नहीं हो। बताओ, चार दीवारी में अपने आप को बांध कर रखना, कबूतर की तरह आना, रात को खाना, सो जाना, और फिर दूसरे दिन सुबह निकल जाना दाना चुगने के लिए। एक जीवन है। इसके लिए प्रभुपाद जी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, एक बार मैं कुछ भक्तों के साथ चल रहा था, उनको मैंने बोला देखो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, बढ़िया लग रही है ना? हाँ प्रभु जी बढ़िया तो लग रही है।
तो मैंने बोला प्रभुपाद जिसको कहते हैं कबूतर खाना। रात को आते हैं, खाते हैं, दाना चुगते हैं घर में और सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं फिर उड़ जाते हैं। घर पूरा खाली पड़ा रहता, भूत बंगले की तरह सन्नाटा। बच्चे चले गए स्कूल, पत्नी चली गई काम पे, पति चले गया काम पे, घर है सन्नाटा। बताइए, घर में कोई नहीं है। और घर में भगवान है तो भगवान को पर्दा लगा देते हैं। मंदिर को कोई नहीं है, भगवान को देखने तो भगवान को क्या करेंगे, भगवान को ही पर्दा लगा। भगवान भी बोलते भी करें क्या, ठीक है चलो मजबूरी में बैठना पड़ेगा। भगवान भगवान भी मजबूरी में बैठ जाते हैं हमारे घर। घर में कोई तो होना चाहिए, कोई नहीं है। तो ये विकास है क्या? ऐसे दुख से तो अच्छा है कि घर में एक आदमी दो आदमी कमाए, जो भी दाल रोटी आता है वो खा के घर में बैठे रहे, और घर में कुछ ना कुछ काम करे, भगवान का सेवा करे, भजन करे, जप करे, गीता पढ़े, कीर्तन करें। ये उससे अच्छा है। नहीं, आदमी भी काम पे जा रहा है, पत्नी भी काम पे जा रही है, बच्चे या तो स्कूल जा रहे हैं, बड़े हो गए तो बच्चे भी काम पे जा रहे हैं, माता पिता जो है वो पता नहीं कहाँ पे है। माता पिता अपने घर में, हम अपने घर में पत्नी के साथ, भगवान अपने मंदिर में। इसको विकास कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह जिंदगी जी रहे हैं। एक न्यूट्रॉन यहाँ छटका है तो दूसरा प्रोटॉन वहां छटका हुआ है। इससे जिंदगी नहीं, जीवन आनंदमय होना चाहिए। तो ऐसी दुर्दैवी परिस्थिति में हम पड़े हुए हैं, भगवान क्या करें। लेकिन वैष्णव देखता है, वैष्णव दुखी होता है, वैष्णव चाहता है नहीं 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 उनके ऊपर उद्धार होना चाहिए। ऐसा दुख इनका अच्छा नहीं लगता है, ऐसे परेशानी में उसको नहीं पता है, उसको उसको लग रहा है मैं बड़ा सुखी हूँ। अरे प्रभु जी क्या बात करें, मेरे पास है ना बढ़िया गाड़ी है, मेरे पास बढ़िया बढ़िया पटपटी है, मेरे पास देखो 3 BHK 4 BHK है, मेरा घर देखो कितना सुंदर है, मेरे घर पे बड़ा प्लाज्मा टीवी है, मेरे घर पे बड़ा फ्रिज है, मेरे घर पे ये है, सोफा है, बेड है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, ट्रिपल बेड है। मैं बहुत सुखी हूँ प्रभु जी, गले में मोटा मोटा सोने का चैन बना के घूम रहा हूँ। उसको पता ही नहीं है कि वो दुखी है। वैष्णव जाके उसको समझाता है प्रभु आप दुखालय में जी रहे हो, माता जी आप दुखालय में जी रहे हो, निकलो बाहर। भगवान को फर्क नहीं पड़ता, भगवान तेरी इच्छाएं ले, तू तेरा खुश रह जा, तू खुश रहेगा तो कोई बात नहीं, जा। दुखी है भगवान को पता है, लेकिन भगवान को तो मैं करूँ क्या, वो अपने आप को सुखी मानते हैं। मैं क्या करूँ, जाओ पड़े। ऐसे कई बार कोई माता पिता चाहता है उनका बेटा जो है दारू पिए, गुटखा खाए, तंबाकू खाए, लेकिन जब वो शुरू करता है तो समझाते हैं। कई बार एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, कभी कभी मार देते, कभी कभी पीट देते हैं, कभी कभी नशा मुक्ति केंद्र लेकर चले जाते हैं, फिर शुरू कर देता है। 2 साल, 2 4 साल, 2 2 साल, 4 साल, 10 साल समझाए समझाए नहीं मना, क्या करें, तब पड़े मर, अभी क्या करें। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं, नहीं मानते, जाओ भैया क्या करें, तुम्हारा जीवन तुम संभालो, भोगना तो तुमको पड़ेगा अपना कर। वैष्णव दया, भगवान दया करते हैं, वैष्णव को भेज कर दया करते हैं। भगवान वैष्णव को बोलते देखो मैं भगवान हूं, इसीलिए मेरा नहीं सुन रहा है वो, तुम उसके तरह मनुष्य हो, मनुष्य का सुनता है, तुम जाके उसको समझाओ। मनुष्यों का रूप लेकर वैष्णव को भेजते हैं भगवान। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी को उनका एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी भगवत गीता में तो आपने सारा ज्ञान दे दिया है, तो आपका भगवत गीता पढ़ के कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी कहते जा सकता है। तो बोले फिर हमको लिविंग गुरु की जरूरत क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप ग्रंथों को पढ़कर भक्ति को गलत रूप से करोगे तो गीता तुम्हारा कान नहीं पकड़ेगा, तुम्हारा कान पकड़ेंगे वैष्णव, तुम्हारा कान पकड़ेंगे गुरु। इसके लिए जरूरत है। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जहां गलत करेंगे उसको कान पकड़ने वाला, उंगली पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ सुधरने वाले। हाँ, अरे हमको क ख ग घ पढ़ाने के लिए भी हमारा कान और उंगली पकड़ा गया है, 1 2 3 1 2 3 4 पढ़ाने के लिए पकड़ा गया है। तो भक्ति के लिए भी तो किसी न किसी को उंगली पकड़ना पड़ेगा, किसी को कान पकड़ना पड़ेगा। वो काम करते हैं साधु, वो काम करते हैं वैष्णव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हालांकि
जीव के सुख दुख के लिए भगवान सहायता करते हैं, जीव को भगवान प्रेरित करते हैं। जीव अपने सूक्ष्म शरीर के अनुसार, उसके अंदर के भावना के अनुसार, उसके अंदर की चेतना के अनुसार जीव अपने भौतिक शरीर पे कार्य करता है। लेकिन इन सब के पीछे भगवान का भाव क्या होता है? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। इसका कर्म समाप्त हो और ये भक्ति करे भगवान कृष्ण की। किसकी करे? गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान गोविंद का भक्ति करे, वापस आ जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको वैष्णव का शरण लेना चाहिए, हमको भक्तों का शरण लेना चाहिए, हमको साधु का शरण लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वैष्णव का, भक्तों का, साधु का शरण नहीं लेंगे, भगवान का शरण कैसे मिलेगा? भगवान तो चाहते हैं, इसे इसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर, वास्तविक सुख मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वास्तविक सुख की ओर भगवान प्रेरित करते रहते, धीरे धीरे ढकेलते रहते। हरे कृष्ण वाले हमेशा बुलाते रहते, जाते नहीं। भगवान बताए रहे जन्माष्टमी तो चले जा, मेरा बर्थडे है यार, थोड़ा आगे हैप्पी बर्थडे तो बोल दे। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आपके बर्थडे के दिन पे टाइम नहीं है, मेरे को ना वो मटकी फोड़ना है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन लोग मटकी फोड़ते हैं, उस दिन इस्कॉन का जन्माष्टमी रहता है, लोग आते ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अरे आप टेंशन मत लो, मैं इस्कॉन वाले को बोल दूंगा, और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक मंदिर खोल के रखेंगे, 1 बजे तक आके, अरे सोने के पहले एक बार हैप्पी बर्थडे बोल के जाओ। भगवान प्रेरित करते हैं। फिर कई बार जन्माष्टमी के दिन भी आता नहीं तो भगवान चलते फिरते उसको वैष्णव से मिलेगा, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, अरे आप आए जन्माष्टमी में? हाँ प्रभु जी, अरे प्रभु जी ये काम हो गया था, वो काम, ओके कोई बात नहीं, लो प्रसाद खाओ। तो ये प्रेरणा देते हैं भगवान, भक्तों को प्रेरणा देते हैं, जाके प्रचार करिए, जीवों का उद्धार करिए। भगवान जीवों को प्रेरणा देते हैं, वैष्णव से जुड़िए, मंदिर से जुड़िए, मंदिर में आइए, प्रणाम करिए, भक्तों का सहयोग लीजिए, भक्तों का सहयोग लेकर भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़िए, नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, अपने आप को एकदम तगड़ा बनाइए और मेरे पास वापस आ जाइए। तो ये जो है भगवान ही प्रेरित करते हैं। इसीलिए आप सभी वैष्णव हैं, भगवान ने आप सभी को प्रेरणा दी है और मुझे प्रेरणा दी है आप लोगों से जुड़ने की। तो आप लोग मुझे सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी धीरे धीरे एक एक कदम भक्ति में आगे बढ़ूं, अपने गुरु महाराज की सेवा करूं और गुरु महाराज को सेवा करके प्रयास करेंगे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और कल एक मैया माता जी का प्रश्न रह गया था जो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि नवजोत प्रभु को गाड़ी पकड़ना था तो उसके लिए परेशानी हो रही थी। तो आप लोग वो सारे प्रश्न आज पूछ सकते हैं। किसी भक्त को कल दुख लगा होगा, प्रश्न नहीं पूछ पाया, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बोला था उसको रुकने के लिए। ठीक है, कोई और कोई भक्त है, पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।